Hi, I'm Tanu and welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about my NEET journey, why and how I started it. First of all, I'm going to be very honest कि मैं हमेशा से पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरा स्टार्टिंग का जो था मैं मतलब ठीक-ठाक अच्छी स्टूडेंट थी मतलब बाकी चीज़ों में मेरा बहुत अच्छा मन लगता था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब मुझसे हो जाते थे। पढ़ाई छोड़ के मुझसे सब हो जाता था। रेसिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कराटे भी सीखती थी मैं, बस पढ़ती नहीं थी। मैंने सीरियसली पढ़ाई 9th-10th में ही स्टार्ट की थी। 9th में मेरी पूरी फैमिली हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए थे, तो मेरे सारे दोस्त इधर के सारे छूट गए थे। तो उधर हम लोग आए तो हम लोग एकदम अकेले-अकेले थे और वहाँ पे कोई था भी नहीं। तो फिर जब मेरे स्कूल में हम लोग गए तो वहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि दूसरा कुछ करने के लिए था नहीं। तो दीदी मतलब दिन भर कहती थी कि पढ़ाई करो, ये करो और क्या ही करोगे। तो हम लोग पढ़ना शुरू किया तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें ही इम्प्रूवमेंट हो गया। फिर मैं अचानक से मैंने टॉप कर लिया एक बार। 9th-10th में नहीं किया, 11th में टॉप कर लिया। तो जब मैंने एक बार टॉप कर लिया तो उसके बाद से नीचे आना ठीक नहीं लगता है। तो हम लोग कंटिन्यूअसली अब उसके बाद से मेहनत करनी शुरू कर दी थी। तब तक मेरी दीदी को पता चल गया था कि मैं मतलब ठीक-ठाक पढ़ लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे पे और ध्यान देना शुरू कर दिया कि कुछ तो हो जाएगा। तो फिर जब मैं 11th में थी तो मेरे मार्क्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूव होते रहे थे। तो जब मैं 12th में गई तो मेरे टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे। वो लोग बोलते रहते थे कि ये नीट कर सकते हो, आगे ये कर सकते हो, वो सकते हो। मेरे बायो के टीचर स्पेशली सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो बार-बार एनकरेज करते रहते थे कि नीट में अच्छा कर सकती है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो 11th-12th में मैंने एकदम सोचा नहीं था कि नीट ही करना है या फिर कुछ करना है। लेकिन मेरी स्कूलिंग प्रॉपर अच्छे से हुई थी, मैंने बढ़िया से पढ़ाई की थी, एकदम मैं अपने स्कूल में टॉपर थी अपने 11th-12th में। 11th-12th में प्रॉपर स्कूल पे ही ध्यान देती थी, स्कूल की चीज़ें, स्कूल का एग्ज़ाम और टेस्ट वगैरह जो स्कूल में ही होता था। बट मेरी दीदी को था कि इससे बाद में कुछ करा सकते हैं। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि बाद में मैं क्या करूँगी या कुछ भी। मेरे लिए बस था कि 11th है, 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम है। तो उन वो मुझे धीरे-धीरे दिखाती रहती थी, कभी टॉपर्स का इंटरव्यू हो गया, कभी बुक्स हो गए, कभी पीवाईक्यू हो गया, कुछ ना कुछ वो मुझे दिखाती रहती थी कि ये सब करो आगे काम आएगा, आगे काम आएगा। तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें आ गई और मैंने नीट की प्रिपरेशन ठीक-ठाक शुरू कर दी थी। तो मैंने जब 12th मेरी खत्म हो गई तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया अपना नीट का, मेरे उसमें 437 मार्क्स आए थे। फिर जब उसको देखने के बाद भी मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लग पा रहा था कि मैं कैसे करूँगी? मेरे अंदर तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था ना कि 400 से 600 बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर मेरी दीदी ने मेरे अंदर फिर से कॉन्फिडेंस जगाना शुरू किया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि होगा, होगा, हो जाएगा। तो वो 1 महीने का टाइम था, उसके बाद मैंने प्रॉपर 1 साल ड्रॉप लेने का डिसाइड कर लिया कि 1 साल प्रॉपर ड्रॉप लेके पढ़ेंगे। अपने पहले ड्रॉप के लिए ऑनलाइन कोचिंग थी क्योंकि घर से बाहर मुझे उतना कंफर्टेबल लगता नहीं था कि मतलब मैं जाऊँगी, उधर एडजस्ट करने में ही मुझे आधा टाइम लग जाएगा, तो मैं पढ़ूँगी कब? तो मैंने घर पे ही शुरू कर दिया अपना प्रिपरेशन जो करना था। मैंने अनअकैडमी जॉइन किया था और मैं उससे जो भी वो लोग क्लासेस कराते थे, मैं दिन भर वो देखती थी और फिर मैं रा शाम में अपना रिवाइज़-वाइज़ करती थी। जो मुझे नहीं आता था, वो मैं यूट्यूब पे भी सर्च करके देख लेती थी। तो वो काफ़ी बढ़िया मेरा सराउंडिंग एकदम परफेक्ट था कि कुछ गड़बड़ नहीं होती थी। मैं सब कर लेती थी टाइम टू टाइम और हर हफ्ते मेरा टेस्ट भी होता था। तो मैं हर हफ्ते टेस्ट देती रहती थी। जब टेस्ट नहीं होता था तो अनअकैडमी में और अलग से भी टेस्ट होते हैं, मैं वो सब भी देती थी। तो मैंने एक पूरा मेंटेन कर रखी थी, हर हफ्ते टेस्ट तो देना ही है। और ये सब करते-करते मेरा पूरा प्रॉपर टाइम आराम से जा रहा था और जब मैं अनअकैडमी के टेस्ट देती थी तो मेरे उसमें अच्छे खासे नंबर भी आते थे। तो मुझे लग रहा था कि मेरा प्रिपरेशन मस्त चल रहा है, मेरा हो ही जाएगा। फिर फ़रवरी आते-आते मैंने एलन की टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी, वो ऑफ़लाइन थी। मैं जब वहाँ गई ना तो वहाँ मेरी हालत एकदम से ख़राब हो गई। वहाँ मेरे मार्क्स गिरते ही जा रहे थे। पहले स्टार्टिंग में तो वो गिर रहे थे। पहले मेरे 500 के करीब कुछ आए, फिर अचानक से वो 400 पे चला गया। ये सब देख के तो मुझे लगा कि मेरा इतने से तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने लाइब्रेरी जॉइन किया। वो लास्ट के 3 महीने के लिए मैंने प्रॉपर लाइब्रेरी जॉइन किया। मैं वहाँ सुबह जाती थी और रात में मेरे पापा मुझे लेने आते थे, तो मैं वापस आती थी 8 बजे के करीब। तो वहाँ पे मैंने 2 महीना लगातार लाइब्रेरी से पढ़ाई की और वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। मतलब वो जो लास्ट में मैंने अच्छा खासा अपने एलन के पेपर में इम्प्रूव कर लिया था। तो फिर मुझे नहीं लगता उसके बिना हो पाता। काफ़ी अच्छे से मैंने इम्प्रूव किया और मेरे 622 मार्क्स आए थे। तो जब ये मार्क्स मेरे आने वाले थे मतलब मैंने जो कैलकुलेट किया था, तो मुझे तो बड़ा ठीक लग रहा था कि इतने में तो ऑलमोस्ट हर साल हो ही जाता है, तो इस साल भी हो ही जाएगा। तो हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंस थे कि हो जाएगा आराम से कहीं इधर मतलब अपने साइड तो नहीं कॉलेज मिलेगा पर साउथ में मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ चले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने टोटल मन बना लिया था कि हमें कहीं भी कॉलेज मिल जाए हम चले जाएँगे, बस वो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज होना चाहिए। तो हमारा यही प्लान था कि हम लोग कहीं न कहीं कॉलेज ले लेंगे। फिर हमारा रिज़ल्ट आ गया और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो वो काफ़ी काफ़ी शॉकिंग रिज़ल्ट था वो। मेरी रैंक आई थी 56,000 जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हाइक हो गया था, पहले कभी ऐसा नहीं आया था। तो हम लोग काफ़ी डिप्रेस हो गए थे उस टाइम पे और फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्योंकि क्लियरली दिख रहा था कि वो सब स्कैम हो सकता है या जो भी हो सकता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या करें, अब आगे क्या करें, ड्रॉप लें, नहीं लें। मेरा पर्सनली अंदर से तो नहीं आ रहा था कि ड्रॉप लेंगे क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने इस साल इतनी मेहनत की, इतना आया और अब हम इससे ज़्यादा कैसे ही करेंगे अब, इसके आगे बहुत मुश्किल हो जाता। दोबारा से ड्रॉप लेना, दोबारा सेम चीज़ पढ़ना काफ़ी इरिटेटिंग भी हो जाता है और उतना मन भी नहीं हो रहा होता है कि कैसे पढ़ें, क्या करें। तो फिर मेरा एकदम से हार मान गई थी मैं कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और इसके बाद मेरी दीदी फिर फ्रेम में आती हैं।
मोटिवेशन लेके दैट एक बार और ट्राई कर लो। हम लोग इस बार स्टार्टिंग से ही वो मेहनत करेंगे जो लास्ट में किया था। तो हम लोगों ने ये सोच के एकदम स्टार्ट किया था कि इस बार ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब जहाँ पिछली बार छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। जो-जो उसमें गलतियाँ थी, जो पिछले साल नहीं किया था, वो इस साल करेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो फिर से मैंने अनअकैडमी ही लिया क्योंकि मुझे वो काफ़ी बेनिफिशियल लगता था। और तो मैंने अनअकैडमी प्लस लिया इस बार, पूरा का पूरा लिया। पहले मैंने सिर्फ़ एक बैच लिया था, इस बार मैंने पूरा प्लस लिया और उसपे मैंने मेरी मैम बायोलॉजी की टीचर दीप पाहुजा मैम थी, मैं सिर्फ़ उनको फ़ॉलो करती थी। फिज़िक्स के लिए मैंने यूट्यूब देखती थी। फिज़िक्स और केमिस्ट्री मैंने दोनों यूट्यूब से किया है, बस बायो अनअकैडमी से किया है। सबसे मज़ेदार बात ये है जो आजकल मीम में भी है, मेरी रैंक उतनी ही है जितने का मैंने बैच लिया था 5600। और मैंने डिसाइड कर लिया था जो पिछले साल जितनी भी गलतियाँ हुई थी उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला कवर मैंने यही किया कि मैंने इस बार स्टार्टिंग से ही लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी। तो मैं सुबह ही चली जाती थी 10 बजे 11 बजे के आस-पास और मैं शाम को एकदम प्रॉपर एक टाइम पे आती थी, 8 बजे मेरे पापा आते थे और मुझे लेके जाते थे घर। तो यही मेरा हमेशा का रूटीन था, मैं सुबह जाऊँगी, शाम को आऊँगी। मैंने इस बार सिलेबस इतना शुरू से स्टार्ट नहीं किया। मुझे जो टफ लगता था जैसे एसएचएम हो गया या फिर और जो थर्मोडायनामिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम टाइप के चैप्टर्स हो गए, ये सबको मैंने पहले कवर किया। मैंने ये जो जितने भी हार्ड चैप्टर्स हैं इनको पहले एकदम खत्म कर दिया और मैंने मेंटेन किया ना ये सबको मैं बार-बार रिवाइज़ करती रहती थी कि कब मुझे भूले नहीं क्योंकि ये सब मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते थे और टेस्ट भी शुरू से ही देना मेंटेन कर लिया था क्योंकि प्लस पे अनअकैडमी में ना आपको पूरे टाइप के टेस्ट मिल जाते हैं जो पास्ट में भी थे, अभी भी हैं, पहले भी थे। तो जो भी हैं उस पे सारे टेस्ट थे। तो मैं हफ्ते में 2 टेस्ट देती थी। एक वेडनेसडे को देती थी और एक संडे को देती थी। तो जो वेडनेसडे वाला होता था वो मैं जो मैं पढ़ रही थी उससे देती थी और जो संडे का होता था वो मैं फुल टेस्ट देती थी। अनअकैडमी के जो बैच में टेस्ट होता था वो होता था कि हर 2-2 3-3 हफ्ते पे वो होता था। तो मैं उसको अलग रखती थी और अपना अलग से देती रहती थी हमेशा, हर चैप्टर का अलग से और मैं संडे को एक फुल टेस्ट ज़रूर देती थी। उसको मैंने पूरा साल भर मेंटेन किया है। और इस साल मैंने पिछले साल की तरह नहीं किया था कि मतलब एक-एक टेस्ट देंगे और लास्ट में बड़ा-सा टेस्ट देंगे। मैंने इस साल पूरा टोटल मेंटेन किया कि बार-बार, बार-बार मैं टेस्ट दूँगी। मुझे लगता है कि अगर एग्ज़ाम में मैंने अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप को रिजिड रख के जितना भी पेपर सॉल्व किया है, वो सब मैं इसीलिए कर पाई हूँ क्योंकि मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करके रखी थी, मतलब बहुत ज़्यादा की थी। सारी कोचिंग ऑलमोस्ट जितनी भी फेमस कोचिंग हैं, उन सबके टेस्ट पेपर्स कर रखे थे। तो फिर मुझे एक्सपीरियंस था कि ऐसा अगर आ सकता है, तो कितना ही बुरा होगा। बस वो मेरे से ज़्यादा बुरा हो गया बट इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया है दैट और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन हू सपोर्टेड मी फॉर द सेकंड ड्रॉप एंड encouraged me to not give up just yet and keep doing it. So this was all for my NEET journey. Thank you very much. Thank you for watching my video and do subscribe to my channel.